नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस न्यूज चैनल। एस न्यूज लेकर आया है ऐसा एक एपिसोड जहां पर हम आपको निवाड़ी जिले से और आसपास के क्षेत्र से संबंधित प्रतिभाओं को आपके सामने लाएंगे। आज हमारे सामने साथ में हैं डॉक्टर नंदकिशोर नापित जी, जो निवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। पूर्व में टीकमगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। लोग इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। राजनीतिक में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी कहां से शुरू की थी और अब वर्तमान में किस पद पर वो हैं। चाचा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आप पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश और प्रदेश में फैली हुई है, तो अब कैसा आप अनुभव करते हैं और कब से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? अब तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं जी। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी जी। तभी से हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी। उस समय हम ब्लॉक के मंत्री थे। इसके बाद 80 के बाद महामंत्री बने 82 में, फिर 84 में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बने और हम 3 बार मंडल अध्यक्ष रहे पार्टी के। जी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिले के मंत्री रहे, फिर जिले के उपाध्यक्ष रहे और फिर जिला अध्यक्ष रहे। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद टूटी, उस समय हमारे ऊपर प्रकरण बना, केस चला बाबरी मस्जिद का। जी। और उसमें हम बरी हो गए। जब राजनीतिक शुरुआत थी तो हम तरीचर कलां रहते थे और हमारे पास M50 मोटरसाइकिल थी, पहले M50 चलती थी। जी। उससे हम आते थे और यहाँ 7-8 लोग हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते थे। उसमें कमलेश्वर देवलिया हैं, रामनारायण दुबे हैं, अनिल जैन हैं, ऐसे 7-8 लोग। और लोकसभा की उस समय केवल 2 सीटें थी। तो लोग जब हम लोग काम करते प्रदेश में या भारत में? पूरे भारत में। अच्छा। लोकसभा। जी। तो लोग हंसते थे जब हम कभी साइकिल से मेला में मीटिंग करते थे, माइक ले जाते थे, तो लोग हंसते थे कि देखो ये मीटिंग कर रहे हैं, इनकी कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आना है। लोग हंसी और मजाक उड़ाते थे। और हम लोगों ने कई बार पदयात्रा भी की, गढ़कुंडा से लेके कभी पृथ्वीपुर तक पैदल चले, कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किया। कार्यकर्ताओं का बड़ा मनोभाव होता था उस समय। पार्टी धीरे धीरे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी के। इसके बाद हम जिला अध्यक्ष बने। वर्तमान में हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। लोकसभा खजुराहो के लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं। माननीय BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा प्रभारी रहे हैं। संगठन में पन्ना जिले के संगठन प्रभारी भी रहे हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि शुरुआती दौर में भारत में लोकसभा में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी। आप लोग मीटिंगें वगैरह यहाँ करते थे, तो मीटिंग में लगभग कितने लोग आपके साथ में इकट्ठे हो जाते थे? इकट्ठे मुश्किल से 40-50 आदमी होते थे। अच्छा। पूरा जब हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके जोड़े तब इतने से ज्यादा नहीं होते थे। और इन्हीं गिने लोग थे जो हम पार्टी में काम करते थे। और उस समय एक बार रामनारायण देवी ने हमें निर्विरोध मंडल अध्यक्ष बना दिया। अच्छा जी। पहले वो भावना थी, लड़ाई नहीं थी पद की। लोग कहते थे कि आप बन जाओ, हम कहते थे कि आप बन जाओ। ऐसी एक भावना थी जो अब आज कंपटीशन है पद का। और हम ऐसे इकट्ठे पद पर नहीं पहुंचे ऊपर। आज के परिदृश्य में तो लोगों को पद भी मिल जाता, लेकिन हम पैसा दे के पद मिल जाता। नहीं, ये तो नहीं चलता। खैर पैसा मैसा तो नहीं चलता। अच्छा, लेकिन हो जाते। जैसे हम मंत्री से हमने पद शुरू किया जी, मंडल के मंत्री, फिर मंडल के महामंत्री, फिर मंडल के अध्यक्ष, फिर जिले के मंत्री, फिर जिले के उपाध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष बने हम। वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति में है। तो पार्टी में जो है लाइन से काम किया। राजनीति में कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन से ही, चूंकि सभी पार्टियों के लगभग विद्यार्थी परिषद वगैरह, जैसे भारतीय जनता पार्टी में विद्यार्थी परिषद, कांग्रेस पार्टी में ANSUI चलती है, तो विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक प्रवेश हो जाता है। तो क्या ऐसा आपका भी हुआ था? नहीं, क्या है कि विद्यार्थी परिषद भी भारतीय जनता पार्टी का एक घटक है। जी।
ठीक। तो विद्यार्थी परिषद में जिसने विद्यार्थी परिषद में काम किया है, तो पहले विद्यार्थी परिषद से संभाग के संगठन मंत्री तक बनते थे, वो विद्यार्थी परिषद से लिए जाते थे, और वो शादी मादी भी नहीं कराते थे, पूरा काम भारतीय जनता पार्टी में करते थे। तो हम तो संघ में जरूर रहे, विद्यार्थी परिषद में हमें मौका नहीं मिला। सन 1978 में हमने हायर सेकेंडरी की, इसके बाद हम टीकमगढ़ कॉलेज पढ़ने के लिए चले गए। टीकमगढ़ से लौटे उस समय हमारी 80 में नौकरी भी लग गई थी, लेकिन कमलेश्वर देवलिया के सानिध्य में उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी की शपथ दिला दी। हमने नौकरी भी छोड़ी, मैं बाबू हो गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा। हाँ जी। तो 78 की हायर सेकेंडरी है, और फिर जो है लगातार जब से पार्टी में काम करते रहे। तो नौकरी आपको अच्छी लगी? नौकरी अब परिस्थिति है, जहाँ ले जाए, ये भाग भी होता है, जो हम लोगों को भी बताते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी में जिसको टिकट मिला है उसका काम करो। आदमी से लड़ा जा सकता, किसी के भाग से नहीं लड़ा जा सकता। पार्टी में काम करने वाला कोई और होता है, पीछे से पद का और कोई होता है, ये भाग होता है। लोगों को से हम कहते भी हैं कि पार्टी ने जो किया है वो स्वीकार करो। भीष्म पितामह थे महाभारत के, कई बार महाभारत में उनके प्रति जो न्याय होता था उन्हें वो पसंद नहीं था, बहुत अन्याय हुआ, उनने सहन किया, उनको कष्ट भी होता था, लेकिन वे हमेशा गंगा माँ के पास जाते थे पूछने। वो गंगा माँ थी उनकी कि माँ हम तो ये अन्याय देख नहीं पा रहे, ये हो रहा है। तो हमेशा माँ गंगा प्रकट होती थी और कहती थी कि देखो बेटा, तुम जिस सिंहासन से बधे हो, जिस राज्य के अन्न खा रहे हो, जिस उसमें हो आप, तो आप वही काम करो। परिस्थिति में, हाँ, कोई भी परिस्थिति हो। लोगों को से हम कहते हैं भैया भारतीय जनता पार्टी में तुमने संगठन में अच्छे अच्छे दायित्वों पे रह के काम कर रहे हो, पार्टी ने यदि टिकट दिया है तो अपन तो फूल के लिए वोट मांगो। यदि व्यक्तिगत किसी को एलर्जी है, मान लो अनिल जैन का नाम नहीं लेना है, मत लो। हम लोगों से कहते हैं मत लो अनिल जैन का नाम, कमल के फूल, लेकिन कमल के फूल के लिए तो चले जाओ भैया। 10 जगह बाजार में, मंच पे, ये तो कह के मांग लो कि कमल के फूल पर वोट दें आप जब तो राजनीति में ये होता है। हम तो अपनी लाइन कभी नहीं छोड़ी। आप भारतीय जनता पार्टी में जब जिला अध्यक्ष के पद पर थे तो आपको पूरा जिला संभालना था, उस समय निवाड़ी भी उसमें सम्मिलित था टीकमगढ़ के साथ। तो क्या जो आज माहौल है ऐसा उस समय भी माहौल था, कैसा चलता था? नहीं, माहौल तो उस समय भी था, लेकिन उसमें सामंजस्य बैठाना पड़ता था। हम जिला अध्यक्ष थे तो बहुत बड़ा जिला था, निवाड़ी से वहां बड़ा गांव, उधर खरगापुर, उधर पलेरा, कितना बड़ा जिला था। लेकिन फिर भी हम पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते थे। हमारी पार्टी में जिला प्रबंध समिति है, उसको बुलाते थे, जिला प्रबंध समिति से निर्णय पूछते थे। जिला प्रबंध समिति जो निर्णय करती थी उसको रजिस्टर पर अंकित करते थे। किसी को पद भी देना, किसी को कुछ करना है तो वो भी हम जिला प्रबंध समिति की बैठक बुलाते थे। और पार्टी के अतिरिक्त हमने कभी पसंद नहीं किया कि कोई पीछे किसके गेट से आके हमसे कोई पद ले जाए। और ना मैं सिद्धांतवादी रहा कि ना मैंने से पास की। पार्टी में जिसने काम किया है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसी को हमने पद दिया है, कोई एक आरोप नहीं लगा सकता। और पार्टी में होना भी चाहिए। अरे जिस आदमी ने, हम देखते थे उस समय लोग फर्श बिछाने के लिए नहीं मिलते थे। आज भी हमें बहुत से लोग याद हैं जिन्होंने फर्श बिछाए। मीटिंग हम करते थे तो 4-6 लोग मंच पे होते थे। फोटोग्राफर यदि आ गया उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी, फोटो खिंच गई, हाँ, तो लोग आपस में, अरे हमारी फोटो, अब तो मोबाइल चल गए, ठीक, और साइकिल से जाते थे। आज तमाम पार्टियां लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दल बदल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। भारत को भारतीय संस्कृति बनी रहे, कहीं भी सनातन धर्म का क्षय ना हो। और वास्तव में गरीब की जो चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है, चाहे वो आवास का माध्यम हो। आप देखते थे पहले, हमने देखा कि कच्चे घर होते थे, लोगों की बच्चों की शादी के लिए लोग आते थे तो शादी नहीं करते थे, लौट जाते थे। पक्का मकान नहीं है, कच्चा घर होता था। पक्का मकान करने का मोदी जी ने काम किया है लोगों को आवास के अंतर्गत।
अन्न जो मिल रहा है, मोदी की गारंटी, सबको फ्री में अनाज देने का काम किया है, जो IRD के अंतर्गत है। कोरोना जैसे काल में मोदी जी ने काम किया। लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि राम मंदिर बनेगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गांव गांव में शिला पूजन होता था। रथ, हमारी गाड़ी उस समय महिंद्रा गाड़ी थी, डॉक्टर सुरेश तिवारी थे। डॉक्टर सुरेश तिवारी भी भारतीय जनता पार्टी की कड़ी है, उनने भी बड़ा काम किया जी। सुरेश तिवारी ने तो साथ में जाते थे, और सुरेश तिवारी साथ में गए, हम लोगों ने शिला पूजन कराया गांव गांव। तो लोग सोचते थे कि मंदिर बनना नहीं है, लोगों के मन में एक कल्पना नहीं थी कि कभी बनेगा। और आप देखो 6 दिसंबर 1992 को सरकार बर्खास्त कर दी कांग्रेस ने, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद गिरी, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, कितना खून बहा। तो मंदिर बना, धारा 370 की लोग कल्पना नहीं करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना थी कि धारा 370 हटना चाहिए। जिनकी ये सोच थी कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति जो प्रथम पंक्ति पे आए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि जो है धारा 370 कश्मीर की हटे, क्योंकि 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। तो धारा 370 मोदी जी ने हटाई, और लोगों को ये भय था कि बहुत खून खराबा होगा, आंदोलन होगा, हिंसा फैलेगी। पत्ता भी नहीं खिड़का, धारा 370 हट गई। 3 तलाक का कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, 3 तलाक का भी बंद हो गया। 3 तलाक का भी बंद हो गया। ऐसे अद्भुत काम। और मैं तो ये कहता हूं कि उस समय शंकराचार्य थे। जब शंकराचार्य को अपन पढ़ते हैं तो जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके अपने हिंदू धर्म को, भारत के मंदिरों को स्थापित किया, क्योंकि उन्हीं की स्थापना है पूरे मठों की, चारों धाम की शंकराचार्य की है। तो मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी भी ठीक शंकराचार्य हैं, भोजन हम लेके आ गए हों, और उन्होंने भी पूरे भारत में सब जगह जाके, विदेश तक में मंदिरों का पूजन किया। अपने अपने राम है कि नहीं, राम, और राम को विराजित करके जो लोगों की मनोभाषित अभिलाषा थी कि हमारी आराध्य देव जो टेंट में बैठे हैं। हम भी एक बार दर्शन करने गए थे, टेंट में हमें बड़ी तकलीफ हुई कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जगत के जगत के पालनहार हैं, सब कुछ है, वो कैसी महिमा है टेंट में बैठे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने घरों में है, वो आज टेंट में। लेकिन ये बात सत्य है कि भगवान को जिस व्यक्ति से काम कराना पड़ता है वो उन्हीं के हाथ से होता है। प्रारब्ध जो होता है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से सब होना था जी। मंदिर बनना था, रामलला को बैठना था, वो तो ठीक है। लेकिन जो है लोग बाग पार्टियों में जीत करके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसके बाद में अन्य पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उस पार्टी में शामिल होते हैं, तो क्या जनता के साथ छलावा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो छलावा है। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, भगवान राम का जब सीता जी को लेने गए, युद्ध की बारी आई, तो कुछ ऐसे लोग थे जो ये भी चाहते थे कि हम बने रहें, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम विरोध करें और भगवान राम विजय प्राप्त न कर पाए। तो वहां स्पष्ट हो गया, करिया मोह कर जाओ अब भागे। तुम्हें यदि साथ में देना है तो आज देख रहे हैं आप, करिया मोह जिन लंगूरन के हैं, लाल मोह करिया मोह। अब जबरदस्ती आदमी अपने चेहरे पर लाल रंग पोत के अपनी जी स्थापना दिखाए कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जनता तो सब जानती है, जनता के सामने उनका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट है। जो काम नहीं करता पार्टी का, पार्टी के प्रति समर्पित नहीं होता, तो जनता एक एक चीज जानती है। आप कभी भी जनता से, आप पत्रकार हैं, आप जाओ पूछो, लोग कहेंगे किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसने पार्टी को बड़ा वैभव दिया, यार इसी के नाम पे तो आदमी की इज्जत है, और काम नहीं किया। तो लोग, जनता के सामने सब स्पष्ट है। भाई पार्टी में ले लिया ठीक है, आ गए, वो एक अलग विषय है, पार्टी करेगी जी ठीक। आज निवाड़ी जिला बन चुका है। हाँ। आज निवाड़ी जिला है, निवाड़ी में विधायक जी जो है बैठे हुए हैं, अनिल जैन जी। तो अब जिले के विकास के बारे में आप क्या बात करेंगे? देखो, जिला के विकास के बारे में अनिल जैन ने बहुत प्रयास किया जी, और पिछले कार्यकाल में 1.5 साल
2 साल कोरोना काल में निकल गए जी। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो एक कार्यकाल लगभग ये मान लो कि अनिल जैन को काम करने का तो मौका ही नहीं मिला कोरोना काल की स्थिति में। लेकिन कोरोना काल में अनिल जैन ने जो काम किया वो वास्तव में बहुत यादगार है। उस समय जब आप देखते थे चिरायु हॉस्पिटल की स्थिति भोपाल की कि 50-50, 100-100 लाशें एक साथ जलती थी जी। लोग घबराते थे, घर से निकलने को तैयार नहीं थे। उस समय अनिल जैन की पत्नी निरंजना जैन, लड़के, उनके जो लोग पहुंचे, रात में उनने काम किया कोरोना काल में, और उनको दवाई है, सिलेंडर है, जो भी सेवाएं हैं बुक की, और काम करते करते वो खुद पूरा परिवार आपको मालूम है कोरोना से हो गया। पूरा परिवार भोपाल में भर्ती था चिरायु में जी। लोग तो चाहते थे कि उपचुनाव हो रहा है अब शायद, लेकिन ईश्वर को थोड़ी मंजूर था। ईश्वर तो जो लिखता है जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के दुख को हरता है, भगवान उसकी रक्षा करते जी। ये नियम है। आप यदि किसी का बुरा नहीं करेंगे तो ईश्वर आपका अच्छा करेगा। तो उनकी भावना ही थी, कोरोना काल में उसमें लगे रहे। अब विकास के काम में आप देख रहे हैं सारे दफ्तरों की उनको चिंता है। अभी विधानसभा क्वेश्चन किया उनने, विधायक जी ने, जबकि अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए किया। आपकी कलेक्टेड है, अब वो ठेकेदार एक्सीडेंट में खत्म हो गया, इसलिए नहीं बन पाई, इसलिए उसमें देर हो गई। आपको पता है चुराड़ा में बड़ा अस्पताल बन ही रहा है। सीएम राइज स्कूल आपको मालूम है निवाड़ी में हो गया, साटी में हो गया, तरीचर कलां हो गया, ओरछा हो गया। सीएम राइज स्कूल बहुत बड़ी सौगात है। सीएम राइज, हाँ, और पीएम श्री स्कूल भी करगुआ में हो गया, जो सब बड़ा है। माने पढ़ाई में बच्चों को जो सुविधाएं मिलेंगे वो अद्वितीय हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को जो बड़े बड़े स्कूलों में फीस दी जाती है, वो इन स्कूलों में सारी सुविधाएं मिलेंगी। राजनीतिक लोग आपको जो है राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अब वो लोग मानते हैं जो उनकी उदारता कह लो या हमारे प्रति उनके लिए समान भाव, क्या संदेश हम ऐसे कोई वो है नहीं जी। हम क्या है, हम थोड़े सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं जी। तो अब लोग मानते हैं, और हमारी एक आदत है कि मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता जी। ये भी सही है, बिल्कुल। कोई गुमराह तो सब लोग आपको गुरु मानते हैं। गुमराह की नहीं देता। अमित राय भी हमारे पास आती थी, कई बार मैंने कहा भाई तुम पार्टी मत छोड़ो, है क्या नहीं, पार्टी में हो जैसे हो बने रहो, और समय आवे पे तुमको अच्छा पद मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक बात बता रहे हैं। बहुत लोग ऐसे आते, लेकिन हमने कभी किसी को उल्टी सलाह नहीं दी। हम भाई ये भी कह सकते थे कि नहीं चले ही जाओ, सही है। अब उस हिसाब से हमें पता ही नहीं लगा, आप चले गए। हमारे गलत सलाह कभी किसी को नहीं, मैंने कभी नहीं दी किसी को। आज भी हम जैसे युवाओं को तो हम ये कहते हैं कि पहले तुम काम करो। युवा जो देखते हैं राजनीति में, तो उनको ये लगता है कि सब राजनीति का खेल है। हम उनको समझाते युवाओं को कि पहले अपना काम जो तुम कर रहे हो उसमें रुचि रखो। पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उसमें करो, तैयारी करो, सिलेक्ट हो जाओ। कोई धंधा कर रहे हो तो करो। राजनीति में पैसा थोड़ी मिलता, राजनीति में काम करना पड़ता है। हमने 40-42 साल निकाल दिए, हमने इतना बड़ा सफर किया, हमने बड़ा अनुभव किया। तो हम जब कोई एक्टिव लड़के को देखते हैं, होशियार लड़के को देखते हैं, उसको तो जैसे हमारा मैन कहीं खड़े है, वो LLB है, बड़ा होशियार है जी। हमने उससे कभी नहीं कहा कि तुम इसमें, हम तो कहते हैं तू इतना अच्छा है, वकील है, हर चीज जानते तुम, वकालत करो। हम ऐसी सलाह देते, हम कभी वो नहीं करते। ये राजनीति तो क्षणिक होती। अब लेकिन युवा जितनी मान जाए बात तो अच्छी बात है, और नहीं माने तो, लेकिन मैं ये नहीं करता कि किसी को गुमराह कोई आए। राजनीतिक जो सलाह है वो देता हूं कि भाई जो क्रम है, जो पथ भगवान ने दिया उस पथ पर चलो। एक पथ पर चलने से, हमेशा एक लाइन पर चलने से आदमी बड़ा हो जाता है। दूसरे की लाइन मत मिटाओ। आप यदि अपनी लाइन पर चल रहे हैं तो उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। दूसरी की लाइन छोटी नहीं करो, अपनी लाइन बढ़ाओ। हाँ, अपनी लाइन बढ़ाओ, दूसरी की छोटी मत करो। तो बहुत अच्छी बात नेताजी ने कही है कि जब भी जिंदगी में बढ़ना हो तो किसी की लाइन को छोटी मत करो, खुद की अपनी एक लाइन तैयार करके उसको बढ़ाओ। हमारे साथ थे डॉक्टर नंदकिशोर नापेद जी, बहुत अच्छा उन्होंने संदेश युवाओं के लिए दिया है। तो ऐसे ही और अन्य लोगों के, राजनीतिक लोगों की, अन्य प्रतिभाओं की इंटरव्यू देखने के लिए
देखते रहिए एस न्यूज चैनल। निवाड़ी से मैं रूपेंद्र राय, धन्यवाद, नमस्कार।